चार ऐसे काम हैं, चार ऐसे अमाल हैं कि जिनके करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके नसीब को बदल कर रख देंगे। इन अमलियात और वज़ाइफ को आपने रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले पहले करना है। तो आपको उनसे कौन कौन से फ़ायदे हासिल होंगे, तवज्जो से सुनिएगा। नंबर एक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान मुबारक के आने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। नंबर दो, रमज़ान मुबारक आने से पहले पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रिज़्क़ को और माल व दौलत को वसी और कुशादा फरमाएगा। नंबर तीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कर्ज़ों से निजात अता फरमाएगा, परेशानियों और मुसीबतों से निजात अता फरमाएगा। नंबर चार, मरने के बाद कब्र रोशन और मुनव्वर होगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो इन अमलियात और वज़ाइफ के ज़रिए से आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना है, उसकी खुशनुदी हासिल करनी है। जो लोग ये चार अमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल रब करीम उनसे राज़ी हो जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा देता है। वो कौन कौन से चार अमलियात हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अमलियात के बारे में जानने से पहले ये एक काम भी ज़रूर कर लीजिए, यानी रमज़ान करीम के आने से पहले पहले अपने घरों की सफाइयाँ कर लें, क्योंकि ये बाबरकत महीना हमारे पास मेहमान बनकर आने वाला है। लिहाजा जिस तरह से मेहमानों के आने पर हम अपने घरों को साफ़ सुथरा करते हैं और सजाते हैं, तो इस बाबरकत महीने के आने पर भी लाजमी अपने घरों को साफ़ सुथरा कर लें और जिस कदर हो सके अपने घरों को सजाएं। घरों को, कमरों को, सहन को, बावर्ची खाने को अच्छी तरह से धो लें। अपने बिस्तरों को पाकीज़ा कर लें, यानी एक बार धो लें। अपने मसल्ले, जाए नमाज वगैरह एक बार ज़रूर धो लें। अपने घरों को साफ़ सुथरा करने, आरास्ता और पेरास्ता करने, यानी घरों सजाने और संवारने का ये वो अमल है कि जिसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा से बाबरकत और मुक़द्दस महीने की बरकतें ज़रूर बिल ज़रूर हम पर नाज़िल होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। रमज़ान मुबारक की तैयारी करने वालों के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानिब से खुशखबरी भी मुलाहज़ा फरमा लें कि ऐसे लोगों को अल्लाह पाक 10 गुना ज़्यादा नेमतें और बरकतें अता फरमाता है। यकीनन इस अमल से अल्लाह पाक ज़रूर खुश होगा और जिस बंदे से अल्लाह करीम खुश हो जाता है उसे दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ मिल जाती हैं। नाज़रीन कराम, की सफाई सुथराई और तज़य्युन और आराइश के इस अमल के अलावा इस वीडियो में ऐसे चार कलमात और वज़ाइफ भी बताए जाएंगे कि जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बे करीम अपनी रिज़्क़ की बारिश आप पर अता करेगा और मालो दौलत में बेपनाह इज़ाफ़ा और बरकत नाज़िल फरमाएगा। कर्ज़ा को गैबी तरीके से अदा करने का सबब मुहैया फरमाएगा और इंशाअल्लाह इन कलमात की बरकत से आपका तमाम कर्ज़ा अदा हो जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का चाँद नमूदार होने से पहले पहले इन अमलियात और वज़ाइफ को कर लेना ज़रूरी है। नहायत ही तवज्जो से अमलियात मुलाहज़ा फरमा लीजिए। नंबर एक, इंसान गलतियों, कोताहियों और ख़ताओं का पुतला है, गुनाहों में डूबा हुआ है। हर पल हर लम्हा ना चाहते हुए भी हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। लिहाजा रमज़ान मुबारक के महीने का इस्तेक़बाल करने से पहले पहले अपने दामन को गुनाहों से पाक साफ़ कर लें। जिस तरह घरों को पाक साफ़ किया, अपने दिल को भी से पाक साफ़ कर लें। अगर किसी के बारे में आपके दिलो दिमाग में गम गुस्सा है तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर उसे माफ़ कर दें, और जिसके लिए भी दिल में नफ़रत लिए फिरते हैं उसे माफ़ करके अपने दिल को पाक साफ़ कर लें। इसके अलावा अपने साबिक़ा सगीरा और कबीरा गुनाहों से माफ़ी के तलबगार ज़रूर हों और इस सिलसिले में तौबा इस्तग़फ़ार जितना ज़्यादा हो सके करें। तौबा इस्तग़फ़ार और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बहुत से अल्फाज हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी के तलबगार हो सकते हैं। आप इस्तग़फ़ार की तस्बीहात कर सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीहात, या तव्वाबु अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली की तस्बीहात कर सकते हैं। और अफजल तरीन इस्तग़फ़ार यह है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। रमज़ान मुबारक से पहले पहले इन अल्फाज के ज़रिए से अपने दामन को गुनाहों की स्याही से धो डालें। नंबर दो, जो शख्स ये चाहता कि उसकी और उसके प्यारों की कब्रें रोशन और मुनव्वर हो जाएं, यानी ये बात हम सब जानते हैं कि हर इंसान ने एक न एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। तो जो शख्स ये चाहता है कि उसकी कब्र रोशन और मुनव्वर हो तो उसे चाहिए कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले पहले ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, यानी ऐ अल्लाह मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। कम अज़ कम इस कलमे की एक तस्बीह को रोज़ाना अपना मामूल बना लें। जिस कदर ज़्यादा पढ़ सकें
اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، تو اپنے معزز اور محترم ناظرین کو یہ بتا لوں کہ بزرگان دین کے نزدیک جس وظیفہ کو 400 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں، چاہے تو 1000 مرتبہ پڑھے، یہ کثرت میں ہی شمار ہوگا۔ البتہ جب وظیفہ 70,000 مرتبہ پڑھا جائے تو اسے ایک نصاب کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو بھی آپ جس قدر ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت کریں، کم سے کم 1 تسبیح روزانہ پڑھیں۔ کثرت سے توبہ استغفار کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ صحیح حدیث اور قرآنی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق میں کشادگی مانگو۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ 1 تسبیح روزانہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد کریں۔ نمبر 3، کم سے کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد پاک ہے کہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکیں اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکیں تو اس وظیفہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 4 عملیات و وظائف ہیں کہ جن کو رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنا معمول بنا لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور و معمور فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان المبارک میں ان وظائف کو نہیں پڑھ سکتے؟ جی بالکل ضرور پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کریم کے آنے سے پہلے جس قدر ممکن ہو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے بھر لیں، تاکہ رمضان کریم کی مبارک ساعتوں میں ہمارے لیے ذکر، اذکار اور وظائف کی ادائیگی اور بھی زیادہ آسان ہو۔ پھر اگر ہم یہ عملیات جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں رمضان المبارک سے پہلے شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے ایک تو ہمارا دل تمام سال کے گناہوں اور معصیت سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرا رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادات کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا، جبکہ ایک روایت کے مطابق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان کلمات کے شروع کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ پاک آپ کی بخشش اور مغفرت کرے گا، اور ان کی برکت سے روزی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ گھروں کی صفائی ستھرائی تو عموماً خواتین ہی انجام دیتی ہیں، لیکن ان کلمات کو ہر مرد و عورت کی، لڑکی لڑکا، بچہ بوڑھا الغرض ہر کوئی بآسانی سے پڑھ سکتا ہے اور رب کریم کی جانب سے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث نجات، باعث اصلاح، باعث تقوی اور باعث خیر و برکت و رزق بنا دے، اور اپنی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔